कभी सच में ऐसा हो जाता, तुम कहकर मेरे घर आते, झूठों का मुकाबला होता तो तुम पहले नंबर पर आते। शादी क्यों नहीं किया आपने? क्या दिल टूटा हुआ है? मैं कर लूंगा थोड़ा सा, 1-2 साल में इंशाल्लाह। कोई दिल टूटा हुआ है? हाँ, दिल तो टूटते हैं। जमाल जिसको भी शक हो हमारी बातों पर, हमारा हल्का है, आप देख सकते हैं। आपको क्या कैसा पार्टनर चाहिए? मुझे तो अब अल्लाह खैर करेगा, देखें क्या होता क्या कंडीशन होती है जब शेर कहते हैं मराकबे में जाते हैं? वरना एक अभाम भी पाया जाता है कि शोराए कराम तो मदहोश होते हैं फिर जाके शेर कहते हैं। है। इसका सोर्स जो है वो नामालूम है। पहला शेर कब कहा और क्या था वो? क्या शेर था? आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन उजड़ जाता। दो मिसरे जो मौजू हो और मिल के कोई मानी बना रहे हो, वजन में हो, वो शेर होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में जो शख्सियत आप देख रहे हैं, यकीनन आप में से बहुत से लोग इनके फ़ैन होंगे और मैं खुद भी इनकी फ़ैन हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं दौरे हाजिर को लेके। हर जो है वो इन्होंने हर तरह का शेर जो है वो कहा हुआ है। तो बात करते हैं। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो जी, आपने हमें वक्त वेलकम। दिया। बताइएगा, तहजीब हाफी को इतना प्यार मिलता है हर एज ग्रुप से, जी जी। कैसा फील होता है? अच्छा ही लगता है। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्योंकि ये मेरे माँ बाप के होते हुए मैं ये वक्त देख रहा हूँ, वरना अगर उनके सामने ना हो रहा होता तो कोई इसमें ऐसा चार्म भी नहीं है। हाफिज साहब, हमने आपके बहुत से इंटरव्यूज सुने और उनमें एक सवाल सबसे कॉमन होता है कि शादी क्यों नहीं किया आपने? क्या दिल टूटा हुआ है? और आप हमेशा जवाब बोल कर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने चाहने वालों को ये बताएं कि क्यों आप शादी की तरफ नहीं आते। मैं कर लूँगा थोड़ा सा, 1-2 साल में इंशाल्लाह। कोई दिल टूटा हुआ है? हाँ, दिल तो टूटते हैं। कितनी दफ़ा दिल टूटा? कई दफ़ा। कई दफ़ा। हाँ। क्या एक ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो टूट जाती हैं तो दिल टूट जाता है? मतलब ये एक लाइन है दिल टूटना, वरना तो क्या वो आप जो कह रहे हैं, जो मतलब आप कुछ सोचते हैं, अगर वैसा ना हो पाए तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। मतलब मैं मेरे यहाँ चीज़ों को देखने का तरीका और है। मतलब खुद ही मेरा खुद ही से दिल टूट जाता है, खुद ही जुड़ जाता है। अच्छा, हाँ, कोई मैं ऐस किसी कोई मतलब कोई बंदा शामिल नहीं है जो तोड़ रहा हो। अच्छा, एक जगह आप कह रहे थे कि कोई बुत भी तराशा होता है शायद लोगों ने, तो आपने अपने पार्टनर के लिए कोई बुत तराशा हुआ है? नहीं, मज़े की बात ये है कि जो आप मैं कह रहा था उस दिन ना, बुत तराश, एक शायर बुत तराशता है। वो जो बुत तराशता हो सकता है वो शादीशुदा भी हो। वो अपनी बीवी के होते हुए भी बुत तराश सकता है। वो एक ख़याली एक किरदार होता है किसी भी शायर की ज़िंदगी में। तो पार्टनर की क्या आपको क्या कैसा पार्टनर चाहिए? मुझे तो अब अल्लाह खैर करेगा, देखें क्या होता है। अच्छा, अगेन गोल कर गए हैं सवाल। चलें खैर। अच्छा, आपकी अगर हम शायरी की बात करें, मजमूओं की बात करें और स्पेशली जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको इतनी पज़िराई मिलती है, क्या कंडीशन होती है जब शेर कहते हैं मराकबे में जाते हैं? वरना एक अभाम भी पाया जाता है कि शोराए कराम तो मदहोश होते हैं फिर जाके शेर कहते हैं। हाँ, इसका इस पे भी कई दफ़ा बात हुई। इसका सोर्स जो है वो नामालूम है। तकरीबन 80% तो, या 70% करने, या 50% करने, परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन कुछ हिस्सा है जिसका सोर्स ना मालूम है। वो कहाँ से आते हैं ख्याल ये नहीं पता होता। और कुछ शायर मेहनत करता है, जो उसने पढ़ा होता है, पूरे लिटरेचर का मुताला या क्लासिक की शायरी का, या जिस भी आर्ट में आप जाएं उनके क्लासिक्स को पढ़ना या देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उससे अपने उस आर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ तो है आपका जो आपने पढ़ा, जो आपका मेहनत है। ऑब्जर्वेशंस। हाँ, जो आपकी अर्क रेज़ी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, या रियाज़त जो भी होती है, कुछ वो हिस्सा वो होता है, कुछ उसका सोर्स ना मालूम है। वो कहाँ से आता है कोई पता नहीं। जिसको आमद कहते हैं। हाँ, पहला जिसको आमद कहते हैं। पहला शेर कब कहा और क्या था वो? क्या शेर था? पहला शेर याद नहीं है क्या था। तब तो शायद औज़ान वगैरह का भी पता नहीं चलता था, लेकिन 2005, 2003, 4 आपकी इसमें क्या था। एज थी उस टाइम? स्कूल गोइंग थे या? हाँ, मैट्रिक या फर्स्ट ईयर हो गई होगी। इस दौरान तो हर नौजवान जो है वो शायरी कर रहा होता है, फिर इसको प्रोफेशन की तरफ कैसे लेके आए? क्योंकि हमने सुन रखा है कि आप तो इंजीनियर हैं बाय हाँ, प्रोफेशन। इस उम्र में हर आदमी शायरी कर रहा होता है, हर जो भी होता है लड़का, लेकिन वो शायरी से इतनी मोहब्बत नहीं कर रहा होता जितनी हम कर रहे थे। तो ये भी वजह है, अच्छा। क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना
शायरी थी। इसके अलावा ना हमें कुछ समझ आया और ना आज तक कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले कोई बहुत पजीराई मिली हो किसी शेर को, वो शेर तो याद होगा। हाँ, स्टार्ट में एक शेर था, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। ये शेर था जो लोगों तक पहले पहले पहुंचा था, बहुत पहले की बात है, मतलब 2014 की, तब। इतनी स्पीड में आपने शेर पढ़ दिया है। आपके देखने वाले, चाहने वाले कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ। कोई कलाम, फेवरेट कलाम जो सुनाए थोड़ा सा। आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा हाफिज साहब, लास्ट पे आप ये बता दें कि आज डिजिटल मीडिया का दौर है, नौजवान जो है वो उतना अदब से लगाव नहीं रखते और एक ख़ास किस्म की शायरी बहुत वायरल भी जाती है। बहुत से सीनियर शोहरा जो है वो उसको कोई शायरी नहीं गर्दानते, वो कहते हैं ये एक ख्वाहिशी है। आपके ख्याल में एक अच्छी शायरी, एक बावज़न शायरी कैसी होनी चाहिए, कौन से इशूज़ पे, मीन्स कि आपका फेवरेट जॉनरा क्या है शायरी में? मैं आपको बताता हूँ, ये तो ज़ाहिर है एक ख़ास तरह की अदबी बहस है और इस पे बात होना बहुत ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे। तो किसी दिन डिटेल में इससे बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए, शायरी जिस बंदे ने ना पूरी रिवायत का मुताला किया हो ना, जिसने क्लासिक शायरी पढ़ी हुई हो, तो उसको कुछ अजीब नहीं लगेगा। हाँ, ये होता है कि जब वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं, आपके मसाइल बदलते हैं, आपकी ज़बान बदलती है, तो हमने सारी ज़िंदगी, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी होती हैं। कोई शायर है ना, वो तनकीद अगर करेगा ना, तो उसको पूरी रिवायत का पता होगा। अब क्या, जो 1-2 किताबें जो पढ़ी होती है ना जिन्होंने, उनको पूरी शायरी का पता ही नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि असातिज़ा ने एक शेर को यहाँ तक लाने में कितना काम किया है और नई शायरी की हिस्सियात क्या है, उसकी जुज़ियात क्या है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मिसाल के तौर पर, आम लोग जिन्होंने सिर्फ शायरी निसाब में पढ़ी, किताबों में पढ़ी, तशरीह में, मीर तकी मीर साहब को पढ़ा या जितने भी हमारे असातिज़ा शामिल हैं, जी। तो उनको ये लगता है कि हर वो अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज हैं, अगर वही इस्तेमाल करेंगे तो वही शायरी रहेगी। वो तो हो रही थी ना। तो ये जो सारी दुनिया शायरी की तरफ आ गई है, उस शायरी से तो तब आती ना जब वो उनको कुछ पता लगता है। तो ये सब कुछ आसान करने का मतलब ये था कि पहले इनको इस तरफ लाया जाए और शायरी शायरी होती है, ये एक कैसी भी हो। कैसी भी हो, मतलब ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जो उसकी सबसे, देखिए, आपको पसंद नापसंद हो सकती है, 2 मिसरे जो मौजू हो और मिल के कोई मानी बना रहे हो, वज़न में हो, वो शेर होता है। वो जी। अच्छा है, बुरा है, मतलब वो यूँ नहीं कह सकते सिरे से कि ये शेर ही नहीं है, वो शेर होता है। ठीक। तो फिर इसके ऊपर बाद में बहस आती है किस तरह के शेर है। और फिर कुछ शायरी के कबीले हैं, तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, शायरी का प्रॉपर मुताला, उसको पता होगा कि कौन सा शायर किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, लास्ट पे जो अपने जो नौजवान हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनके लिए कुछ कोई कलाम जो है वो अगर आप अर्ज़ कर दें। मैं वैसे शेर सुनाता हूँ, लेकिन जब आपने ये कह दिया ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल, तो मुझे लगता है मैंने कोई मोटिवेशनल शेर सुनाने हैं, वो मेरे पास है नहीं। मायूस हैं आप? नहीं, मायूस नहीं हूँ, लेकिन चलें सुना देता हूँ। जी। वो फिर जो आप कह रहे थे ना कि हम तो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, तो हमारा जो कबीला है वो रोमानवियत है। मैं 1-2 शेर सुना देता हूँ कि कभी सच में ऐसा हो जाता, तुम कहकर मेरे घर आते, झूठों का मुकाबला होता तो तुम पहले नंबर पर आते। ये आपका बहुत अपना है कि कोई फेवरेट कलाम अगर आप सुनाना हाँ, चाहें ये तो किसी मेरा और का? अपना था। किसी और का कोई फेवरेट जो आपको बहुत पसंद हो कलाम? हाँ, वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शायरी, तो एकदम से मैं तो जमाल जिसको भी शक हो हमारी बातों पर, हमारा हल्का ahbab देख सकता है। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। बहुत शॉर्ट टाइम था, हमने इनसे बस। रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको इनकी स्टोरी और इनकी जो शायरी इन्होंने शेयर की कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।